चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, काल और काल के प्रकार, काल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। बोध यानी समझ होना। उदाहरण जैसे रेल सुबह 10 बजे आती है, आज क्रिकेट मैच होगा। इसमें इस वाक्य में काल की पहचान है। जिस तरह 10 बजे पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में आज। काल के 3 भेद है। 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यकाल। प्रत्येक काल के 3 उपप्रकार भी हम देखेंगे। 1 वर्तमान काल परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान चालू समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल यानी क्रिया चालू, काम चालू, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं। हम उसके उदाहरण देखेंगे। जैसे 1 मैं खाना खाता हूँ, 2 मैं खाना खा रहा हूँ, 3 मैंने खाना खाया है। वर्तमान काल के मुख्य 3 भेद। 1 सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना सूचित हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण, इस काल की क्रिया रूप से कार्य को पूर्णता या अपूर्णता काम बोध यानी समझ नहीं होता। क्रिया के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान काल यानी कार्य का वर्तमान समय में होना। हम जैसे उदाहरण देखेंगे सामान्य वर्तमान काल के। पुल्लिंग एक वचन में, मैं फल खाता हूँ, तू फल खाता है, वह फल खाता है। इस प्रकार एक वचन में सामान्य वर्तमान काल के वाक्य बनेंगे। बहुवचन में, हम फल खाते हैं, तुम फल खाते हो, आप फल खाते हैं, वे फल खाते हैं। इस प्रकार ये पुल्लिंग में एक वचन और बहुवचन वाक्य बनेंगे। उसके बाद में स्त्रीलिंग एक वचन में, मैं फल खाती हूँ, तू फल खाती है, वह फल खाती है। इस प्रकार एक वचन में सामान्य वर्तमान काल के वाक्य बनेंगे। बहुवचन में, हम फल खाती है, तुम फल खाती हो, आप फल खाती है, वे फल खाती है। इस प्रकार हमने सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण देखे। इस प्रकार आप सामान्य वर्तमान काल के वाक्य भी बना सकते हैं और काल भी पहचान सकते हैं। वर्तमान काल का दूसरा भेद। तो अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना सूचित हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना यानी अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की जो क्रिया के साथ सहायक क्रिया में हूँ, रहे हो, रहा है, रही हो, रहे हैं, यह शब्द समूह का प्रयोग यानी इस्तेमाल होता है वाक्य में। अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण जैसे पुल्लिंग में एक वचन में, मैं फल खा रहा हूँ, तू फल खा रहा है, वह फल खा रहा है। बहुवचन में, हम फल खा रहे हैं, तुम फल खा रहे हो, आप फल खा रहे हैं, वे फल खा रहे हैं। इस प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल के पुल्लिंग में एक वचन बहुवचन के उदाहरण हमने देखे हैं। अब स्त्रीलिंग में हम अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण जैसे देखेंगे। एक वचन में, मैं फल खा रही हूँ, 2 तू फल खा रही है, 3 वह फल खा रही है। स्त्रीलिंग में बहुवचन में, हम फल खा रही है, तुम फल खा रही हो, आप फल खा रही हो है, वे फल खा रही है। इस प्रकार हमने अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण देखे हैं। इस प्रकार आप अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बना भी सकते हैं और आप वाक्य पहचान भी सकते हैं। वर्तमान काल का तीसरा भेद परिभाषा देखेंगे। 3 पूर्ण वर्तमान काल,
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में ही कार्य का पूर्ण हो जाना सूचित हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया का रूप बनाने के लिए क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप के जिस तरह साथ, हूँ, है, हो या है का प्रयोग होता है, ये सहायकारी क्रिया हूँ, है, हो ये आखिरी में वाक्य के पूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण देखेंगे। पुल्लिंग में जिस तरह एकवचन में मैं पैसे लाया हूँ, तू पैसे लाया है, वह पैसे लाया है। पूर्ण वर्तमान काल में बहुवचन में हम पैसे लाए हैं, तुम पैसे लाए हैं, आप पैसे लाए हैं, वे पैसे लाए हैं। इस प्रकार पूर्ण वर्तमान काल के स्त्रीलिंग में एक वचन उदाहरण मैं पैसे लाई हूँ, तू पैसे लाई है, वह पैसे लाई है। बहुवचन में स्त्रीलिंग में पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हम पैसे लाई है, तुम पैसे लाई है, आप पैसे लाई है, वे पैसे लाई है। काल का दूसरा प्रकार भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय को बोध होता है हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल यानी जो पीछे हो चुका है उसके समय बीते हुए समय का समझ होना यानी भूतकाल। उदाहरण जैसे रवि ने फल खाया, रवि फल खा रहा था, रवि ने फल खाया था। भूतकाल के उपप्रकार देखेंगे। एक सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बोलने या लिखने से पहले ही अर्थात बीते हुए समय में कार्य का होना सूचित हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इससे कार्य की पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध नहीं होता। कार्य अपूर्ण है पूर्ण है इसकी पहचान नहीं होती है, समझ नहीं होती। जैसे उदाहरण एक, उसने फौरन घोड़ा रोका। दो, मित्र ने मेरा काम किया। सामान्य भूतकाल के उदाहरण जैसे पुल्लिंग में एक वचन मैंने फल खाया, तूने फल खाया। पुल्लिंग बहुवचन में सामान्य भूतकाल के उदाहरण हमने फल खाया, तुमने फल खाया, आपने फल खाया। इसी तरह सामान्य भूतकाल में स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं। और भूतकाल का दूसरा उपप्रकार अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में या बीते हुए समय में जारी रहना सूचित हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कार्य भूतकाल में या बीते हुए समय में जारी रहना सूचित होना। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। एक, तारे चमक रहे थे। दो, मैं पेड़ को देख रहा था। अपूर्ण भूतकाल के हम उदाहरण देखेंगे। पुल्लिंग में दो प्रकार के। एक वचन मैं फल खाता था। दो, तू फल खाता था। तीन, वह फल खाता था। इधर इस प्रकार भी हो सकता है। पुल्लिंग एक वचन में मैं फल खा रहा था, तू फल खा रहा था। तीन, वह फल खा रहा था। बहुवचन में पुल्लिंग में एक, हम फल खाते थे, तुम फल खाते थे, आप फल खाते थे, वे फल खाते थे। बहुवचन पुल्लिंग में इस प्रकार भी उदाहरण होते हैं। हम फल खा रहे थे, तुम फल खा रहे थे, आप फल खा रहे थे, वे फल खा रहे थे। इस प्रकार। और स्त्रीलिंग में अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण एक वचन मैं फल खाती थी। दो, तू फल खाती थी। तीन, वह फल खाती थी। स्त्रीलिंग एक वचन में इस प्रकार भी उदाहरण होते हैं। मैं फल खा रही थी, तू फल खा रही थी, वह फल खा रही थी। अपूर्ण भूतकाल के स्त्रीलिंग में बहुवचन में हम फल खाती थी, तुम फल खाती थी, आप फल खाती थी, वे फल खाती थी। बहुवचन में स्त्रीलिंग में इस प्रकार भी वाक्य बनते हैं। हम फल खा रही थी, तुम फल खा रही थी, आप फल खा रही थी, वे फल खा रही थी। इस प्रकार ये उदाहरण के ज़रिए आप अच्छी तरह से अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण बना सकते हैं और पहचान भी सकते हैं।
भूतकाल का तीसरा उप प्रकार पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में अर्थात बोलने या लिखने से बहुत समय पहले ही पूर्ण हो जाना सूचित हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य बीते हुए समय में अर्थात बोलने लिखने समय बहुत पहले पूर्ण हो जाना यानी पूर्ण भूतकाल। उदाहरण जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी थी, सूरज निकला था। पूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखेंगे हम। पुल्लिंग में एक वचन मैं पैसे लाया था, तू पैसे लाया था, वह पैसे लाया था। और बहुवचन में पुल्लिंग में उदाहरण देखेंगे पूर्ण भूतकाल के। हम पैसे लाए थे, तुम पैसे लाए थे, आप पैसे लाए थे, वे पैसे लाए थे। स्त्रीलिंग में हम पूर्ण भूतकाल के उदाहरण जैसे देखेंगे। एक वचन में मैं पैसे लाई थी, तू पैसे लाई थी, वह पैसे लाई थी। बहुवचन में देखेंगे हम बहुवचन स्त्रीलिंग में उदाहरण जैसे एक हम पैसे लाई थी, तुम पैसे लाई थी, आप पैसे लाई थी। चार वे पैसे लाई थी। इस प्रकार हमने पूर्ण भूतकाल के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन में उदाहरण देखे हैं। आप कोई भी उदाहरण पूर्ण भूतकाल का पहचान सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं वाक्य। काल का तीसरा भेद भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। इस तरह अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस और उर्दू में इसे मुस्तकबिल कहते हैं। क्रिया के आने वाले समय में समझ होना यानी भविष्यकाल। उदाहरण जैसे एक छात्र कॉलेज जाएगा, दो किसान आम के पेड़ को पानी देगा। भविष्यकाल का उप प्रकार के एक परिभाषा देखेंगे। एक सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होना सूचित हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय में कार्य का होना सूचित होना यानी सामान्य भविष्यकाल। उदाहरण जैसे देखेंगे हम। जैसे एक बहन भाई को राखी बांधेगी, घर में कल पूजा होगी। इस तरह सामान्य भविष्यकाल में क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द समूह का प्रयोग यानी इस्तेमाल होता है। ये ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार आप कोई भी उदाहरण आते हैं तो पहचान भी सकते हैं और सामान्य भविष्यकाल के वाक्य तैयार भी कर सकते हैं। भविष्यकाल का दूसरा उप प्रकार संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य यानी उपयुक्त, योग्य। परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया जैसे एक शायद बारिश होगी, दो शायद राष्ट्रपति राजस्थान आएंगे। और हेतुमद भविष्यकाल। हेतुमद यानी कार्य कारण संबंध भाव। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर हो कर संपन्न होगी उसे हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। जिस तरह उदाहरण जैसे तुम परिश्रम करोगे तो विकास प्राप्त करोगे, दो श्याम पढ़ेगा तो होशियार होगा। एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी यानी हेतुमत भविष्यकाल हमने देखे। इस प्रकार हमने काल और काल के प्रकार देखे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो।